नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना 14 मार्च शनिवार के दिन हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर विषय का पेपर होने जा रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक हिंदी साहित्य का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके 100% 14 मार्च के पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को हमें अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 सेशन का ये पेपर होगा हिंदी साहित्य का। और पेपर साथियों कल होने जा रहा है 14 मार्च को। तो हमें इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर अंकों में लिखना होता है, यहाँ पर शब्दों में लिखना होता है। और यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश यानी कि निर्देश है वो लिखे हुए हैं। इनको आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। और जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़कर आना है सबसे पहले तो। और अपना प्रश्न पत्र के ऊपर अपने रोल नंबर यहाँ पर लिख लेने हैं। और देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये बातें कॉमन सीख हैं, ये आप सभी अच्छे प्रकार से कर सकते हो। और इस पेपर को हमें तैयार करना है अच्छे प्रकार से। इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप सभी को ये नहीं ध्यान देना कि कब का पेपर है, कौन सा पेपर साथियों यहीं पेपर आएगा या यहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूँगा जो कि आपको हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे और कई बार साथियों एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को साथियों हमें तैयार करना है, ना कि हमें असली पेपर को ढूंढना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जैसा कि पता कि खंड अ है वो देखने को मिलता है। और खंड अ में साथियों आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि मेले में जाते समय हामिद को दादी ने कितने पैसे वो दिए थे, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन साथियों मैं बताऊं कितनी बार क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। तो आप सभी को ध्यान में रखना साथियों, 3 पैसे दिए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता कि हामिद ने 3 पैसे से क्या खरीदा था, तब आप सभी को ध्यान में रखना है कि चिमटा खरीदा था। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोपहर का भोजन गद्य की कौन सी विद्या है, ये आप सभी को ध्यान में रखनी है। तो कौन सी विद्या हो जाएगी साथियों, बिल्कुल यहाँ पर अपनी कहानी होने वाली है। दोपहर की भोजन, ये आप सभी को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूंगे कहानी में मंदिर की मूर्ति किस तरह है वो बताया गया है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बताना होगा गूंगे को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि आदमी की औकात है वो कहाँ पर पता चलती है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और देखो, यहाँ पर आप सभी अच्छे प्रकार से अपने विवेक के आधार पर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कठिन समस्या के सामना करने पर यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कबीर किस काव्य धारा के कवि होने वाले हैं। तो अच्छे प्रकार से आप सभी को पढ़ा होगा और पता भी होगा आप सभी को। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निर्गुण ज्ञानाश्री आप सभी को बताना होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती पद में मुरली किसको प्रिय है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कृष्ण जी को प्रिय है मुरली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आप सभी बता देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमटा पंख सोज की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, इस पंक्तियों में संध्या की लालिमा किस पर किसका आरोप है वो किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पक्षी को, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आप सभी को ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन देखिए, मोम के बंधन सजीले का आशय क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को करना होगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब यानी कि सांसारिक आकर्षक आप सभी को बताना होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक के चित्रकला की प्रतिभा कहाँ पर उभर कर सामने आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को करना होगा साथियों ऑप्शन नंबर स यानी कि लेखक के बोर्डिंग स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूबें खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें हैं वो बेच दी थी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। भूगोल और इतिहास आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है वो प्रस्तुत की गई है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को अच्छे प्रकार से पता होगा, तो यहाँ पर आप सभी को करना होगा ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आप सभी को बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरत को जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने की प्रेरणा वो कहाँ से मिली थी, तो यहाँ पर आप सभी को सही उत्तर करना होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसार कोश नामक पुस्तक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं कौन से छंद में होती हैं, ये आप सभी को अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सोल्ठा आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गण में वर्णों की संख्या होती है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर कहते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपको फिलिंग द बैलेंस यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और पहला रिक्त स्थान का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि स्थायी भाव के उद्दीपित होने पर आलंबन द्वारा किए जाने वाली चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, तो अनुभाव आप सभी को कर देना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे आप सभी, अनुभाव आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और एग्जाम में आपको ये लिखने की आपको कतई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि आचार्य भरत मुनि खालिस्तान को काव्य की आत्मा है वो माना है। किसको माना है साथियों, आचार्य मुनि ने काव्य की आत्मा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बताना होगा रस को। ठीक है, रस आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद देखिए जहाँ शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर खालिस्तान अलंकार पाया जाता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अलंकार तो आप सभी अभी से अपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी अगली बार कक्षा 12 में जाने वाले हो। तो अलंकार ये जो वर्ण वर्ण है ये आप सभी को पता होना चाहिए, गण वर्ण। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर यमक आप सभी को बताना होगा। ठीक है, यमक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए तुम मम प्रिय भरती सम भाई पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर उपमा अलंकार आप सभी को बताना होगा। ठीक है, उपमा आप सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए साथियों स्वर व्यंजन के उच्चारण में लगने वाले समय को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी करेंगे मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा, तो ये आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखिए मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं साथियों, 15 होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी 15 वर्ण है वो भर देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपना उत्तर वो बता देना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर वो लिखने हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी को अच्छे प्रकार से रीड करना है और इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके आपको उत्तर वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन होने वाले आपके 8 क्वेश्चन होने वाले, इनके आपको उत्तर वो बता देने हैं। ठीक है, और देखो इसको आपको खुद से प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास है वो आपको करना होगा। अभ्यास के बिना साथियों ये किसी को नहीं आता है। ठीक है, और ये साथियों एग्जाम में रिपीट भी नहीं होता, ये हर बार एग्जाम में अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हमें साथियों इनका अभ्यास करना पड़ेगा। ये आप सभी देख लीजिए और यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, इनका आपको प्रयास करना है सोल्व करने का। ठीक है, तो मैं इनको आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप सभी कक्षा 11 के छात्र होने वाले हो, तो अच्छे प्रकार से इनको अटेंड है वो कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित अपठित पद्यांश को आपको सोल्व करना है, यानी कि उसी प्रकार से इसको भी पढ़ना है 1 या 2 बार, और इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीचे इनके आपको उत्तर वो बताने होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो और ये अपना जो काव्यांश यानी कि पद्यांश होने वाला है वो पढ़ सकते हो, तो इनके आपको उत्तर वो बता देने हैं। तो कर सकते हो आप सभी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है एग्जाम में भी। इसके बाद देखिए अपना जो खंड ब है यानी कि सेक्शन बी यहाँ से अपना स्टार्ट होता है और यहाँ से अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को आपको समझाना है।
ठीक है। तो क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली? सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो देखो उल्टा पिरामिड शैली आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि उल्टा पिरामिड किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक सेकंड, इस प्रकार का। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है साथियों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खबर होती है, न्यूज़ होती है, वो सबसे पहले इसके बाद घटते क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं साथियों। इंट्रो, बॉडी, समापन, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, इसके बाद घटते क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, और ये साथियों समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण शैली होने वाली है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चनों को आप सभी को अपने अकॉर्डिंग करना आना चाहिए, तभी आप सभी अच्छे अंक वो ला पाओगे। ठीक है, रटने की बजाय अपने दिमाग की आदत पर आपको क्वेश्चन है वो सोल्व करने आने चाहिए। इसके बाद देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या हैं, ये आपको समझाना है। तो कर सकते हो, इसको भी आप सभी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी बता सकते हो कि रेडियो है वो सुनने का माध्यम है। ठीक है, और इसमें क्या होता है साथियों, समाचार है वो अच्छे प्रकार से सरल, स्पष्ट और अच्छे प्रकार से कोई भी व्यक्ति है वो सुन सकता है। जबकि जो समाचार लेखन होता है, ठीक है, मान लो जो समाचार पत्र होता है उसमें क्या होते हैं, शब्द है वो जटिल होते हैं। ठीक है, पढ़ने में समस्या होती है कोई कोई व्यक्ति को। तो इस प्रकार से आप सभी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेन बात तो रेडियो की हो रही है, क्या पता समाचार लेखन की बुनियादी बातें भी आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को, समाचार लेखन को भी आप सभी को ध्यान में रखना है। बाकी रेडियो के बारे में तो आप सभी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने का माध्यम है। ठीक है, और इसमें कोई भी व्यक्ति अच्छे प्रकार से जहाँ चाहे तब इसको ले जा सकता है। ठीक है, और समाचार है वो सुन सकता है। ठीक है, और इसके कई नुकसान भी है, वो भी आप सभी लिखना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, सलेश अलंकार को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो क्या होता है सलेश अलंकार? तो सलेश अलंकार क्या होता है साथियों, यहाँ पर देखिए कि मान लो जो काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग के अनुसार एक से अधिक शब्द है वो निकले, यानी कि अर्थ है वो साथियों अलग निकले और जो शब्द है वो एक हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सलेश अलंकार होता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, लेखक ने जापानियों की संज्ञा वो किससे और क्यों की थी? ठीक है, तो लेखक ने साथियों जापानियों की संज्ञा वो मशीन से की थी, आप सभी को ध्यान में रखना है। किससे की थी? मशीन से की थी। और क्यों की थी? तो देखो, ये मशीन या अत्यधिक अनुशासित श्रमजीवियों से की है। इसका कारण साथियों उनकी कार्य क्षमता, समय की पाबंदी और निरंतर कार्य में जुटे रहने की प्रवृत्ति है। इसी कारण से जापानियों की संज्ञा है वो मशीन से की है, ये आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखिए, मानवीय अधिकारों के संबंध में ज्योतिबा का क्या अवधारणा है, ये आपको अवधारणा थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी अच्छे प्रकार से कर सकते हो, जैसा कि जो ज्योतिबा फूले थी उसकी मनुष्य के प्रति शिक्षा व समानता का अधिकार है। ठीक है, उनके मन में सम्मान की भावना थी। ठीक है, लोगों के प्रति, ये बता सकते हो। और छुआछूत और जातीय भेदभाव के कट्टर विरोधी थे ये बातें आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण था? तो कस्तूरी मृग होता है वो साथियों, उसके नाभि के अंदर एक सुगंधित कस्तूरी होती है जिसकी खुशबू में वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह उस सुगंध को पाने के लिए जंगलों में खोजता फिरता रहता है, लेकिन वह उसे पा नहीं सकता। तो ये बातें यहाँ पर बता सकते हो, और इससे वो क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है। तो ये बातें यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद देखिए, शरत के पिता का क्या शौक था और वह अपने शौक को पूरा क्यों नहीं कर पाते थे? तो शरत के पिताजी थे, उनके शौक थे साथियों, जैसा कि बताऊं तो आपको कहानियां लिखने का, पेंटिंग करने का, ठीक है, साहित्य सर्जन का, ये बातें आपको लिखनी है। और जो शरत के पिताजी थे मोतीलाल, वो क्या थे, निर्धनता यानी कि गरीबी में थे। इस कारण से वो क्या थे साथियों, अपने शौक है वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो ये बातें आपको लिखनी है। जांगिया धागेव अथवा सुमित्रानंदन पंत में से किन्हीं एक आपको साहित्यिक परिचय बताना है, इनका जन्म स्थान वगैरह आप सभी को बता देना है। अब देखो, ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन अपने स्टार्ट होते हैं कि अमरकांत की दोपहर का भोजन कहानी उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, अगला 14वां क्वेश्चन देखिए, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए, पंक्तियों का काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट है वो करना है। लेखक मकबूल फिदा हुसैन ने ड्राइंग के प्रति अपनी अभिरुचि का वर्णन किस प्रकार से किया है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, निम्नात्मक क्वेश्चन अपने स्टार्ट होते हैं, यानी कि सेक्शन सी। यहाँ पर देखिए, भारत के लोगों में नेतृत्व की भावना नहीं और नेतृत्व प्रदान करने वाले अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते, उक्त कथन से आप कहाँ तक सहमत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कर सकते हो। अथवा में भी देख लीजिए, पूरी कहानी में जानकी न शासन तंत्र के समर्थक में न विरोध में, किंतु लेखक ने
उसे केंद्र में ही रखा, बल्कि कहानी का शीर्षक है वो बना दिया क्यों, ये आपको लिख देना है। मुरली तहु गोपाल जी भावती पद में माध्यम से गोपियों की चित्रवंती का उल्लेख आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए शरद के व्यक्तित्व पर उसके पिता का स्वभाव की झलक दिखाई देती है, कथन के आधार पर आपको स्पष्ट है वो करना है, यानी कि सार्थकता स्पष्ट करनी है। इसके बाद देखिए अब ये क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है कि आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। एक तो आपको प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखते हैं, इसका आपको फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, अच्छे प्रकार से सीख लेना, ठीक है। एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, अच्छे अंक लाना चाहते हो तो। इसके बाद देखिए हरिदेव जोशी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति को आपको सत्रारंभ से पूर्व होने वाली बैठक हेतु कार्यसूची आपको बतानी है, कार्यसूची बनानी आनी चाहिए। इसके बाद देखिए शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विद्यालय में शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु एक अर्धशासकीय पत्र आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको क्लास 12 में भी चलेंगे तो इसलिए आपको अच्छे प्रकार से इनको सीख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए अथवा में स्वयं को बांसवाड़ा निवासी कुमार सुंधाऊ मानते हुए एक संवर्थ तैयार करना, ये कक्षा 12 में नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो सहप्रसंग व्याख्या सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से करते हैं। ये साथियों जो गद्यांश है अपना ये कहाँ से लिया हुआ है, किस चैप्टर से लिया हुआ है और इसके जो लेखक हैं वो कौन होने वाला है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये देख लीजिए आपको करना कैसे होता है। सबसे पहले लिखते हैं साथियों, कई साथी तो लिखते हैं संदर्भ, ठीक है, संदर्भ भी लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं वो प्रसंग, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं व्याख्या, ठीक है, और कई भी लिखते हैं विशेष भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आप सभी पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रसंग व्याख्या होने वाली है, ये दो तो आपको आना ही आना चाहिए। इसमें लिखते हैं साथियों जो अपना चैप्टर का नाम और कौन सी चैप्टर का नाम है और इसको किसने लिखा है, ये बातें, और जो अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम है वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये कर सकते हो आप सभी, इसी प्रकार से आपको ये भी करना है, चाहो तो आप ये कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, इसी प्रकार से आपको ये भी करना है। सहप्रसंग व्याख्या गद्यांश की करनी है। यहाँ पर देखो मिस प्रिंट है, ये गद्यांश है, ठीक है, और ये क्या है, पद्यांश है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी करना है। और इसके बाद देख लीजिए अंतिम अपना विषय पर निबंध आपको लिखना है, एक विषय पर पर्यटन की अपार संभावनाएं और भारत, इसके ऊपर कर सकते हो, लोकतंत्र और मीडिया, मेरा प्रिय कवि और 21वीं सदी का भारत, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इनमें से आपको एक निबंध करना है, निबंध आप सभी को तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये था अपना पेपर, देख सकते हो आप सभी, और आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और बाकी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, वीडियो को साथियों लाइक करना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर है वो कर देना है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।